मैं भेज दूंगा। अगली जिंदगी। ठीक है, हमने माना था कि भाई दो फोर्सेस हमने कंसिडर करी थी। ठीक है, आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, तो हमने दो फोर्सेस कंसिडर करी थी, एक तो प्रेशर फोर्स हमने कंसिडर करी है और दूसरी हमने कंसिडर करी है ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, हमने एक इंक्लाइंड सेक्शन एज्यूम कर लिया। ठीक है, एक सिलेंड्रिकली इंक्लाइंड सेक्शन। ठीक है, इसे मान लिया प्रेशर इस तरफ से P लग रहा है और इसमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर हो रहा है इस ds डायरेक्शन में, ये जो ds डायरेक्शन शो कर रखी है। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पे कितना लग रहा होगा, P प्लस dp बाई ds इंटू ds, मतलब dp बाई ds इज इक्वल टू क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर। और इसको हमने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जो ds है, तो हमें क्या आ जाएगा, ds से नीचे ds क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसका क्या आएगा dp। ये वैसे ds कटता नहीं है, पर आप इंटीग्रेट करोगे ना तो उस हिसाब से यही है। मतलब ये क्या है, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट मान लिया आपने पास्कल। ठीक है, पास्कल पर मीटर है ये ds, इनटू आप मीटर कर रहे हैं, तो मैं यूनिट से बता रहा हूँ। वैसे ये कटता नहीं है, स्मॉल ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ ds है, ds ये कटते नहीं है कभी। ठीक है, तो ये बता रहा हूँ यूनिट से कि भाई ये वो लिखा हुआ है कि भाई प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ है, जो प्रेशर आया इस ds सेक्शन में लेंथ में। सिमिलरली ग्रेविटी फोर्स है जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू एरिया जो dA है, और ds क्या है, इसकी लेंथ। तो क्या होगा, रो इंटू ए इंटू एच, ये हो गया हमारा मास, और इंटू ग्रेविटी g, और cos थीटा जो हम इसका cos थीटा कंपोनेंट ले रहे हैं जो इस डायरेक्शन है, जो प्रेशर वाली फोर्स के अलोंग है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सलरेशन का, ये न्यूटन लॉ है। ठीक है, मास क्या होगा, रो dA इंटू ds। ठीक है, यह भी लिखा आपने, इंटू ऑफ एक्सलरेशन इन एस डायरेक्शन, एक्सलरेशन किस डायरेक्शन में, एस डायरेक्शन में। ठीक है, और as को आप क्या लिख सकते हैं, अरे ये आपको फिर नहीं पता होगा, as को लिख सकते हैं dv बाई dt। ठीक है, फिर हमने इसको क्या लिख दिया, dv को dv अपॉन में ds इंटू ds अपॉन में dt। ठीक है, मतलब dv अपॉन dt को हमने लिख दिया dv अपॉन में ds इंटू ds अपॉन, ये ds से ds कट सकता है। ठीक है, हमने इसको डिफरेंशिएट मारा है, एक तो s के रेस्पेक्ट में और एक t के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dt आ गया जो आना था, और जब s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dv बाई ds इंटू ds बाई dt। ये आप याद कर लो या जो कर लो, पर ये आता है। ठीक है, कि एक बार s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारा था, एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा था उसका, तो ये आता है। ठीक है, v dv बाई ds प्लस dv बाई dt। ठीक है, फिर हमने मान लिया स्टीडी फ्लो है, स्टीडी फ्लो में डायरेक्शन के अलोंग चेंजेस होते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं होते। ठीक है, तो dt की वैल्यू कितनी है, dv बाई dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, और as की वैल्यू हो जाएगी v dv बाई ds। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम जैसे एक इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक आएगा dp बाई ds जो है, अब क्या होगा कि भाई ये जो प्रेशर है माइनस का पी डी ए और माइनस का पी डी ए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, पी डी ए और यहाँ से जो पी आएगा और इंटू डी ए आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, माइनस का डी पी बाई डी एस इंटू डी एस इंटू डी ए। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, माइनस का डी पी बाई डी एस इंटू ये रो जी डी ए इंटू डी एस कॉस थीटा, जो हमारी ग्रेविटी फोर्स थी उस
जो प्रेशर जहाँ पे जिस डायरेक्शन में अलोंग लग रहा है उसका कंपोनेंट है ग्रेविटी फोर्स का, ठीक है, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें हमने अभी निकाला है कि एस की वैल्यू होती है कि वी डी बाई डी एस, ठीक है। तो इससे हमने क्या करा कि सारे जो इक्वेशन है, टोटल इक्वेशन, उसको रो डी एस बाई डी ए से डिवाइड कर दिया, मतलब डेंसिटी जो ये जो कंपोनेंट है रो डी एस इन फॉर्म में डी ए, तो ये आ जाएगा डी पी अपॉन में रो इंटू डी एस प्लस जी कॉस थीटा प्लस वी डी बाई डी एस, ठीक है। और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं डी जेड बाई डी एस, ये कहाँ से है कॉस थीटा डी जेड बाई डी एस, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, नहीं सॉरी, जो भी आपकी हाइट होगी अपॉन में हाइट, सॉरी जो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होगी, ठीक है। तो बेस की वैल्यू क्या है डी जेड, बेस की वैल्यू डी जेड और हाइपोटेनस की है डी एस, तो वो क्या हो जाएगी डी जेड बाई डी एस, और इस इक्वेशन को हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। cos थीटा इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एस, तो क्या आया 1/रो, यहाँ से आया 1/रो डी पी बाई डी एस प्लस का जी cos थीटा की वैल्यू हमने पुट करी डी जेड बाई डी एस, ठीक है, प्लस का v dv बाई डी एस, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डी पी बाई रो प्लस रो डी जेड प्लस वी डी, और जैसे ही इसको इंटीग्रेशन करेंगे हर को, ठीक है, तो dp की वैल्यू हो जाएगी p और g dz की वैल्यू हो जाएगी z, ठीक है, dv की हो जाएगी v dv की v स्क्वायर बाई 2, ये आगे लिखा है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ से आती है बर्नौलीज इक्वेशन, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है फ्लूइड में, बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, और जो आप मैनोमेट्रिक फ्लूइड के प्रेशर निकालते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो तो इंपॉर्टेंट है ही कि भाई उसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के, मास डेंसिटी के, ठीक है, और ये इक्वेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, पी बाई रो जी आ जाएगा प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, इसका मतलब होता है कि भाई जो एनर्जी है इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, इसने माने टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इससे हमें पता चलता है। तो हमने मान रखा है कि वर्क डन क्या होता है इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जब हम वर्क डन को उस साइड ले जाएंगे तो वर्क डन प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो उसी इक्वेशन के हिसाब से ये इक्वेशन है। तो वर्क डन हो गया प्रेशर एनर्जी प्लस जेड जो हो गया अपना पोटेंशियल एनर्जी, हमने जो इसको डेटम एनर्जी बोला था, वी स्क्वायर बाई 2g हमारा काइनेटिक एनर्जी, मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब ये फ्लो किसी स्ट्रीम लाइन के अलग अलोंग किसी का फ्लो हो रहा है, तो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, किसी स्ट्रीम लाइन के अलोंग किसी पार्टिकल का फ्लो हो रहा हो तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब पी बाई रो जी को बोलते हैं प्रेशर हेड, जो हमने मैनोमेट्रिक में देखा था कि भाई कोई भी प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से जो कॉलम में राइज हो रहा है एच की वैल्यू, ठीक है, और जो प्रेशर अगर आपने को पी निकालना है तो पी बाई जो रो जी होता है वो होता है प्रेशर हेड, तो यहाँ पे भी लिखा है पी बाई रो जी, वो हो गया प्रेशर हेड। अब वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर बाई को आप अगर रो इंटू जी से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगी वी स्क्वायर बाई 2g, ये होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी को भी पर यूनिट वेट करोगे तो क्या आएगा पोटेंशियल हेड, ठीक है। ये इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है, ये वाली प्रूफ आपको याद नहीं करने हैं, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, पर प्रेशर और ये जो इक्वेशन है ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, मतलब प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होगी, ठीक है, इसके लिए कुछ एजम्पशंस है। भाई बर्नौलीज इक्वेशन ये कहती है कि इन ए स्टेडी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ए फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, अब फ्रिक्शनलेस बोल दिया तो फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या होता है एक आइडियल फ्लूइड, ठीक है,
इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी जो है टाइम या किसी भी रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। स्टेडी का मतलब कोई भी जो है dt के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। द टोटल एनर्जी एट एनी फ्लूइड इज कांस्टेंट, मतलब सबसे पहले क्या था, फ्लो स्टेडी, ये हमारा पहला एजम्पशन है। फ्लो स्टेडी हमने कहाँ लगाया, ये पहला एजम्पशन ये लगाया था हमने पहले में। फ्लो स्टेडी माना था, जो वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही थी हमने उसको जीरो मान दिया, ठीक है। दूसरा एजम्पशन है हमारा कि फ्लो आइडियल है, तो मतलब आइडियल हमने माना है, तो विस्कोसिटी तो हमने सिर्फ दो ही फोर्स कंसीडर करी थी, सिर्फ प्रेशर फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, इसमें हमने विस्कस फोर्स कंसीडर नहीं करी। विस्कस फोर्स कंसीडर नहीं करी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे फ्लो हमने माना क्या है, आइडियल, ठीक है। तीसरा है कि फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, हमने फ्लो को इनकम्प्रेसिबल माना क्योंकि हमने डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं माना, हमने डेंसिटी को कांस्टेंट माना हर जगह, देखिए डेंसिटी को हमने सिर्फ डायरेक्ट रो लिखा है कि भाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी की तरह एज्यूम किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो फ्लो है वो है इनकम्प्रेसिबल, और फ्लो को हमने कंटिन्यूअस माना है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। और फ्लो क्या है, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल बोल तो नहीं सकते, मतलब फ्लो इज अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, ये ज्यादा बेटर ही रहता है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है फ्लो इज वन डायमेंशनल, पर इसको आप ये कर लो कि द फ्लो इज अलोंग ए स्ट्रीम लाइन, आप या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो कह दो कि भाई स्ट्रीम लाइन फ्लो के ही अलोंग ही बर्नौलीज इक्वेशन जो है एप्लीकेबल होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन ये है कि हमने ये माना है कि फ्लूइड आइडियल है, आपको सबको पता है कि कभी भी कहीं पे भी आइडियल फ्लूइड पॉसिबल नहीं है, आइडियल फ्लूइड वो होता है जो हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने मान लिया कि जो एनर्जी है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। वो आपको पता है कि पानी जब फ्लो करता है या आप कहीं पे भी, आप जैसे व्हीकल भी मूव करते हैं सड़क पे, तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, तो पानी में भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी जो वो किसी पाइप के अंदर फ्लो करेगा। तो हमने लॉसेज ऑफ एनर्जी, जो पानी के अंदर जो लॉसेज होंगे वो भी कंसीडर नहीं किए, ठीक है। तो भाई एनर्जी जो है कांस्टेंट में हमने जो क्या बोल सकते हैं, जो लॉसेज ऑफ एनर्जी है वो कंसीडर नहीं करें, ठीक है। अब उसके बाद में लॉसेज का कंसीडर नहीं किया, फ्रिक्शन का भी कंसीडर नहीं किया। उसके बाद में हमने ये माना था कि द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन, हमने ये भी माना है कि वेलोसिटी है वो एक क्रॉस सेक्शन के अलॉन्ग, मतलब ये आपने कोई भी सेक्शन मान लिया, एक पाइप फ्लो का, आपने यहाँ से पाइप काट दिया और उसका एक सेक्शन माना है, तो आपने ये माना है कि सारी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट रहेगी हर एक डायरेक्शन, मतलब जो भी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और ऐसा नहीं होता, आपने ये देखा था कि भैया आपने स्टार्टिंग में न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था कि भाई जो ये जो नो स्लिप कंडीशन एग्जिस्ट करती है सरफेस पे, मतलब वहां पे वेलोसिटी जीरो रहती है, और जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ जाते हैं। तो ऐसे एक पाइप के केस में वेलोसिटी प्रोफाइल क्या बनेगी, आपके पास में दो सरफेसेस है तो दोनों तरफ नो स्लिप कंडीशन लगाओ, वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा सा बनेगा कि भाई दोनों एंड्स पे वेलोसिटी जीरो रहेगी और सेंटर पे मैक्सिमम रहेगी। ये वेलोसिटी प्रोफाइल होती है पाइप की, कि भाई हमने नो स्लिप कंडीशन एज्यूम कर रखी थी, ठीक है। तो आपको हमें ये याद रखना है, ये जो पेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो बर्नौलीज इक्वेशन, कि भाई बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट क्या होती है, हम उसमें एजम्पशंस क्या क्या लगाते हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा चैप्टर 5 है, अब इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। किसी को भी अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो बोल दो, अनम्यूट कर लो अपने आप को और मुझसे कुछ भी पूछना पूछ लो, नहीं तो चैट में लिख दो, मैं आपको भी बता देता हूँ। बोलो किसी को डाउट है। कृष्णा कौन है, वो अपने आप को अनम्यूट कर लो पहले, कृष्णा। आपको नो स्लिप कंडीशन नहीं समझ में आई है?
नो स्लिप कंडीशन एक एजम्पशन माना था स्टार्टिंग में। हम जब पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो न्यूटन्स ने क्या, जब एक एक्सपेरिमेंट करा था, वही उसने एक पाइप, उसमें एक फ्लो माना था, उसने कंसिडर एक फ्लो कर लिया दो, उसने ऐसे कंसिडर किया था भाई, एक मिनट, उसने दो ऐसे प्लेट्स ली थी, ठीक है, दो प्लेट्स ले ली, ऊपर वाली को u वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी थी, ठीक है, और नीचे वाले को 0 वेलोसिटी प्रोवाइड करी। तो जब उसने इसकी इसकी डेप्थ के अलोंग वेलोसिटी प्रोफाइल देखी, तो वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसी थी, मतलब यहाँ पे मिनिमम थी और धीरे धीरे ऊपर जाते जाते मैक्सिमम थी, जिसकी वजह से हमें ये पता चला था कि कोई एक नेगेटिव फोर्स एक्ट कर रही है जो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है। तो उससे हमें पता चला था कि विस्कोसिटी एक्ट करती है, फ्रिक्शन फोर्स पानी की लेयर्स के बीच में एक्ट करती है, जिसके कारण वेलोसिटी डिक्रीज करती है अलोंग द डेप्थ, ठीक है। तो हमने ये माना था कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी हम 0 एज्यूम करते हैं सरफेस पे, मतलब जो पानी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो ये वेलोसिटी है इस प्लेट की, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, ठीक है। ये एक अजम्पशन है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे मिनिमम है, तो उसने मान लिया कि ये वेलोसिटी 0 है। ये होती है नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। अब जैसे आपने इसमें माना है, बर्नौलीज इक्वेशन में आपने ये माना है कि पानी की वेलोसिटी जो है एक क्रॉस सेक्शन पे हर जगह सेम रहेगी, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब उस एक क्रॉस सेक्शन पे हर जगह सेम है वेलोसिटी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप अभी देख रहे हो दोनों पाइप के एंड्स पे नो स्लिप कंडीशन आएगी, ठीक है, जिसके वजह से वेलोसिटी दोनों एंड्स पे 0 रहेगी और धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, जो सेंटर पे आके मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आ गया कृष्णा? और कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ लो। आइलर, निखिल कुमार कौन है? निखिल, निखिल अनम्यूट कर लो निखिल। यस सर। हाँ बोलो निखिल, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर ये यूलर वाला समझ में नहीं आया सर, ये दोबारा समझा दीजिए। कुछ तो बताओ, यूलर का मतलब पूरा प्रूफ समझाऊं आपको मैं दोबारा? हाँ पूरा प्रूफ हाँ सर, बताओ। वो थोड़ा सा समझ, नहीं सर वो लास्ट थोड़ा समझ में नहीं आया था वो। कौन से, ये वाला, ये जो इक्वेशन यहाँ पे? हाँ सर वो इक्वेशन सर जो आप, हाँ ये वाली जो समझाई थी ना सर, ये वाली समझ में नहीं आई इक्वेशन। तो अब आपको ये तो बता दिया कि यूलर ने दो मानी थी, एक प्रेशर मानी थी, एक ग्रेविटी फोर्स मानी थी, ठीक है। तो आपने एक सिलेंड्रिकल सेक्शन ले लिया, एक डायरेक्शन में प्रेशर लगा दिया, मतलब पानी में है तो इससे प्रेशर लग रहा होगा P, और इस तरफ से आपने बोल दिया कि पानी इस जो ये लेंथ है ds के अलोंग प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, तो आपने मान लिया P प्लस जो इंक्रीज हुआ dp बाई ds इंटू ds और इंटू एरिया होगी प्रेशर फोर्स। ये आपने यहाँ इक्वेशन में लिख लिया। तो ग्रेविटी फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट ले लिया जो इस डायरेक्शन के अलोंग था, ये मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब as जो है उसको dv बाई dt भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को dv बाई dx will dv by dx into dx by dt भी लिख सकते हैं और dv by dt भी लिख सकते हैं। तो इसने वही कर रखा है, एक बार को dv by dx into ds by dt कर रखा है, मतलब दोनों एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में किया हुआ है और एक टाइम के रेस्पेक्ट में किया हुआ है, ठीक है। तो ठीक है सर। एक को लिख दिया v dv by ds और एक को लिख दिया dv by dt, ठीक है। तो हमने माना था फ्लो एंड स्टेडी है, तो उसमें टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। स्टेडी फ्लो में माना था डायरेक्शन के लॉन्ग वेरिएशन होता है, तो as की वैल्यू हो गई v dv बाई ds, ये जो dv बाई dt है वो 0 हो जाएगा यहाँ से। समझ आ गया? ये जो वैल्यू है वो 0 हो गई, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, ये वाली आई, ठीक है। और ds बाई dt को हम बोलते हैं वेलोसिटी, ds बाई dt को बोलते हैं वेलोसिटी, मतलब dx बाई dt भी वेलोसिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद में dv बाई ds जो होती है इंटू ds बाई dt वो होती है एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो ये वैल्यू होगी AS इक्वल्स टू वी डी बाई डी एस। इसको हमने पुट कर दिया हमारी इक्वेशन में, ठीक है। तो अब क्या होगा, पी डी ए, जो पी डी ए यहाँ से दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पी डी ए, हाँ सर कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमने लिख दिया माइनस का डीपी बाई डी एस इंटू डी ए माइनस का रो जी डी ए इंटू डी एस कॉस थीटा। डायरेक्ट अब वो इक्वेशन यहाँ पुट कर दी सिर्फ कैंसिल आउट करके, ठीक है। और उसके बाद में सबसे पहले हमने क्या करा कि भाई कॉस थीटा, सबसे पहले हमने क्या करा, इसको पी डी एस बाई डी ए, जो यहाँ का जो कॉफिशिएंट है ये पी डी ए इंटू डी एस, ये सारा जो है इससे इसको पूरी जो इक्वेशन है उसको डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, डीपी बाई रो डी एस आएगा, रो यहाँ से भी चला जाएगा, डीए भी चला जाएगा, डीएस भी चला जाएगा, तो जी कॉस थीटा आ जाएगा। अब इस जो डीवी बाई डीएस है इसको उधर ले गया वो, या फिर इन दोनों को इधर ले जाओ कि सारे जो है प्लस में आ जाए। एलएचएस को आरएचएस में ले जाओ या आरएचएस को एलएचएस में ले जाओ और इक्वेट टू 0 कर दिया, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू होती है कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, वो डीजेड अपॉन में डीएस लिख दी, हाँ बेस, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू लिखी है और बाकी कुछ चेंजेस नहीं किए, बस बाकी डीपी बाई पी आ गया, जी डीपी बाई रो आ गया, जी डी जेड प्लस वी डी वी, और इसको इंटीग्रेशन किया। पी का इंटीग्रेशन 0 टू कुछ पी के कोई वैल्यू अज्यूम कर ली तो उसका पी आएगा, डी जेड का 0 से जेड एक हाइट अज्यूम कर ली तो उसका जेड आ जाएगा, और वी डी वी होता है मतलब वेलोसिटी पहले से एक कोफिशिएंट, तो वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई 2 होता है, ये आगे लिखा हुआ वी स्क्वायर बाई 2 होता है इंटीग्रेशन, और वो वी स्क्वायर बाई 2 जी आ जाएगा। तो ये पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2 जी प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है सर। और ये है प्रेशर वाला है प्रेशर हेड, वेलोसिटी वाला है वेलोसिटी हेड, और जेड वाला है पोटेंशियल एनर्जी हेड। और प्रेशर हेड आता है फ्लो एनर्जी से, ये आता है वर्क डन जब होता है किसी पे भी एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन होता है भाई सर। और किसी को डाउट है? काइनेटिक एनर्जी अब एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। एक मिनट, जैसे इसमें लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो का दिया हुआ है, ये आपको अभी फ्लो इन पाइप आएगा जब उसमें और ज्यादा बेटर पता चल जाएगा, ठीक है। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ ली। किसी का प्रूफ नहीं करना है तो इसलिए कोई भी आपसे प्रूफ पूछे तो मत करना, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इस वाले केस में, सारे जितने भी है खुद को अनम्यूट कर लो, वैसे ही 14 ही हो, बस आवाज मत करना और जो भी डाउट आए पूछते रहना साथ साथ में, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाटर दिया हुआ एक फ्लो में पाइपलाइन में कर रहा है, ये दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, और हमें पाइप की डायमीटर दी हुई है 100 mm, तो एरिया निकाल लेंगे हम। सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, वो 0.1 मीटर हो जाएगा, और हमें वेलोसिटी भी चाहिए, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में, और 1 मीटर क्यूब को हमें पता है 1000 लीटर होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 ml के इक्वल होता है, 1 मिलीलीटर, मतलब 1 इंटू 10 की पावर -3 लीटर। हमेशा याद करना भाई, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब cm का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml के इक्वल होता है। 1, इसको साफ तो नहीं दिख रहा है पर 1 ml के इक्वल होता है, ठीक है। जिसको लिखना है लिख लेना। ये यूनिट कन्वर्जन हमेशा याद रखना, फ्लूइड में आपके ज्यादा क्वेश्चन यूनिट कन्वर्जन पे आते हैं, ठीक है। अब पूछा है कि इसमें साइज निकालो पाइप का जिसमें डिस्चार्ज दिया हुआ ऑयल का, और रेट दी हुई है, मेरे को डिस्चार्ज दे दिया, ठीक है। मुझे यहाँ पे दे दिया ऑयल दिया हुआ है, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 0.8 दे दी, ठीक है। वेलोसिटी दे दी 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है कि भाई
Q इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसमें डिस्चार्ज का तो कोई कम मतलब डेंसिटी का तो कोई कंपोनेंट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इससे जो साइज ऑफ द पाइप निकाल लूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जो हमने अभी करा था कि यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होगी A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 प्लस A3V3, ये वो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था, इससे हमें VC निकालनी है इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, दो वेलोसिटी हमें गिवन होगी। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था, फिर वही क्वेश्चन है, चलो ये वाला देख लेते हैं एक बार। हमें वाटर फ्लोस थ्रू ए पाइप PQ दिए हुए है, ठीक है, जो 1200 mm का इसका डाया है, P टू Q की डाया दी हुई है 1200 mm। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी दे दी हमें P पे 3.5 मीटर पर सेकेंड, देन पासेस थ्रू ए पाइप QR। अब क्या हुआ, इसकी डाया इंक्रीज कर गई। अब आपको पता है डाया इंक्रीज कर गई तो मतलब एरिया भी इंक्रीज कर गया, तो एरिया इंक्रीज कर गया तो मतलब वेलोसिटी को क्या होगा, डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि A1V1 इक्वल्स टू किसके, A2V2 के। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, A at P into V at P is equals to A at Q into V at Q। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे एरिया कम है, लेकिन यहाँ एरिया बढ़ गया है। यहाँ वेलोसिटी कुछ एक x मान ली, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल्स टू करने के लिए वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि क्या होगा, ये एरिया इसके नीचे चला जाएगा, ये वाला एरिया यहाँ नीचे आ जाएगा, माइनस डिवाइड पे आ जाएगा, सिर्फ A ऑफ Q। इससे मतलब ये पता चलता है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछ ले आपको, अगर मैंने डाया इंक्रीज कर दी तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी इस वाले में, ऑप्शन में। ठीक है, और अगर बोल दिया मैंने एरिया डिक्रीज कर दिया तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो हमें पाइप दे दिया और हमने क्या करा, पहले वाले केस में A इंटू वी कर लिया, तो हमने यहाँ का डिस्चार्ज निकाल लिया। अब हम पाइप Q इंटू आर कंसिडर करते हैं यहाँ तक का, हमें यहाँ का एरिया पता है, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, और ये वेलोसिटी देख लेना उससे कम आएगी। वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी आई 2.24 मीटर पर सेकेंड, और पहले वाला केस कितना था, पहले में वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी है 3.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज करती है जब हम एरिया इंक्रीज करते हैं। सिमिलरली RS के लिए हम क्या करेंगे, RS के लिए हमें कुछ दिया हुआ है इसमें, branch RS is 800 mm in diameter और carries 1/4 of the flow in PQ। जो PQ में जो डिस्चार्ज है उसका 1/4 RS में फ्लो कर रहा है। ठीक है, द फ्लो वेलोसिटी इन ब्रांच RT में हमें वेलोसिटी दे दी है 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वॉल्यूम फ्लो रेट इन PQ, तो PQ में निकालना है वॉल्यूम फ्लो रेट, तो सबसे पहले क्या आएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो PQ में वेलोसिटी आ गई, एरिया वॉल्यूम फ्लो रेट आ गया, मतलब डिस्चार्ज आ गया। अब वेलोसिटी निकालनी है QR, इसके लिए हम कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे A1V1 इक्वल्स टू A2V2। अब हमसे पूछिए वेलोसिटी इन RS, तो अब हमें पता चल गया कि भाई जो RT वाली जो डाया है, जो मतलब ये पाइप है, इसमें 1/4, सॉरी RS जो डाया उसमें 1/4 ऑफ कितना है, PQ। ठीक है, और हमसे पूछा है कि वेलोसिटी पूछिए इन RS और डायमीटर पूछिए RT में। तो जो हमें पता चल गया 1/4 जो डिस्चार्ज है उसका, तो हम 1/4 उसका डिस्चार्ज करेंगे जो हमने PQ का निकाला है, और उससे हम डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल लेंगे। सिमिलरली हमें ये पता है कि यहाँ का जो QR का जो डिस्चार्ज होगा वो RS प्लस RT के डिस्चार्ज से इक्वल होगा। हमने RS का डिस्चार्ज निकाल लिया और हमें RT का निकालना है, तो जो डिस्चार्ज QR का आया उसमें माइनस कर देंगे RS का डिस्चार्ज, तो हमें RT का डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से हम डाया निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि फ्लो ऑफ एनर्जी 3 तरह की होती है, एक पोटेंशियल होती है, काइनेटिक होती है, प्रेशर होती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम डेटम एनर्जी बोलते हैं, वो किसी डेटम के रेस्पेक्ट में होती है। ठीक है, कोई भी डेटम के रेस्पेक्ट में, कोई हाइट के रेस्पेक्ट में, इसमें आगे दिखा रखा होगा।
डेटम एनर्जी नहीं दिखा रहा। वैसे डेटम एनर्जी जो पोटेंशियल है वो किसी हाइट के रेस्पेक्ट में होगी, जो एक डेटम हम एज्यूम करेंगे। अगर हमने डेटम जहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं वहीं मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आप, हमें एक पाइप दिया हुआ है डायमीटर का 200 mm का। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई होती है उसको हमेशा पहली लाइन में गिवन करके लिख लेना चाहिए, जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि हमें दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्चार्ज दिया हुआ 2250 लीटर्स, लीटर्स में दिया हुआ है, हमने इसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है, डिवाइड कर देंगे 1000 से। ठीक है, और वाटर पर मिनट दिया हुआ है, तो पर मिनट दिया हुआ है, सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेशर दिया हुआ हमें 15.70 किलो पास्कल, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब 15.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक सर्टन सेक्शन। फाइंड द टोटल एनर्जी हैड विद रेस्पेक्ट टू डेटम। अब हमें बोल दिया कि डेटम है 5 मीटर, तो ठीक है, ये होता है फॉर्मूला z प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस पी बाई डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है स्पेसिफिक, सॉरी वेट, स्पेसिफिक वेट बोल लो, वेट बोल लो। ठीक है, तो कितना हो गया, v वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है, a इंटू वी, सॉरी डिस्चार्ज क्या होता है, a इंटू वी। तो यहाँ से एरिया पता है 200 mm के डायमीटर से, वेलोसिटी हम वहां से निकाल लेंगे, 1.18 आ गई, इससे आ जाएगा हमारा काइनेटिक हेड। ठीक है, सिमिलरली हमारे को प्रेशर हेड दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, तो इसको हेड में चेंज करने के लिए डेंसिटी डिवाइड बाय ग्रेविटी, जो स्पेसिफिक वेट होगा उसे डिवाइड कर देंगे। z 5 मीटर हमें दिया हुआ है, बस इसको ऐड करना है। ठीक है, और ये हमारा इससे आंसर आ गया 5 प्लस 0.07 प्लस 1.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारा एक ऑयल है स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 का, जो फ्लो कर रहा है हाइट ऑफ 4 मीटर अबाउट डेटम लाइन। तो डेटम दे दिया, मतलब हमें z दे दिया। एट सेक्शन ऑफ फायर डायमीटर इज 120 mm, डायमीटर दे दिया, हमें एरिया दे दिया गया है। प्रेशर इंटेंसिटी दिया है 2 बार, तो बार को हमेशा पहले किस में चेंज करोगे, इसमें चेंज करोगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मतलब पास्कल में चेंज करोगे। तो 2 बार होता है, 1 बार होता है इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 2 बार हो गया 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर भी पता है। इफ द टोटल एनर्जी भी दी हुई हमें, हेड ऑफ द सेक्शन इज 30 मीटर, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो। हमें पूछा है डिस्चार्ज, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी निकालेंगे तो हम क्या पता चल जाएगा, डिस्चार्ज, क्योंकि वेलोसिटी इनटू एरिया क्या होता है, डिस्चार्ज, एरिया गिवन है, सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है। एक दो बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बोल दिया कि एक टेपर्ड सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरह का एक सेक्शन दिया हुआ है, ये जो टेपर्ड सेक्शन है। ठीक है, जिसकी जो है डाया जो है डिक्रीज कर रही है, 600 mm से 300 mm पे आ गई है। ठीक है, अब हमें पूछा है कि भाई प्रेशर एट एंड एल एंड एम दिया हुआ है, तो मतलब हम दो सेक्शन पे अब बर्नौलीज इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। अब हमें ये पता है कि बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है कांस्टेंट होती है, मतलब p बाई रो जी प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या दिया, डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज से क्या निकलेगी, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी दोनों जगह सेम होगी, नहीं होगी, क्योंकि एरिया वेरी कर रहा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लगाएंगे a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, तो हमें इस वाले पॉइंट पे m पॉइंट पे वेलोसिटी पता चल जाएगी। प्रेशर हमें l और m पॉइंट दोनों पे पता है। अब सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, एक डेटम देना पड़ेगा, और डेटम हमें इसमें गिवन है, पहले वाले में 5 मीटर दिया हुआ है और दूसरे वाले केस में 4 मीटर दिया है। तो दोनों में हम प्रेशर एट, मतलब जो एनर्जी, टोटल एनर्जी एट A is equals to total energy at B। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे और इससे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले वाले में केस में एनर्जी एट L, वो हम लिखेंगे Z एट L प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g, वेलोसिटी एट L, प्रेशर एट L डिवाइड बाय जो उसका वेट होगा। ठीक है, वेट निकलेगा रो इंटू जो भी
जो भी डेंसिटी होगी इनटू ग्रेविटी से हमारा वेट निकलेगा, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद से हम सिमिलरली एम केस में सेम लगाएंगे, वेलोसिटी निकालेंगे और पूरी एनर्जी को इक्वेट करेंगे। और जिससे हमें क्या निकालना है, इस वाले केस में हमें निकालनी है डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालनी है। ये भी अच्छा है कि भाई जिस जहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी और जहाँ पे एनर्जी कम होगी, फ्लो जो होता है वो करता है हाई एनर्जी टू लो एनर्जी फ्लो करता है। तो जहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, जहाँ लो एनर्जी होगी, वहां से फ्लो करेगा, ठीक है। तो हाई एनर्जी इस वाले केस में आई है कि भाई EM में मोर एनर्जी है देन EL, तो फ्लो कहाँ से कर रहा होगा, M2L फ्लो कर रहा होगा, M2L, ठीक है। फ्लो हो रहा होगा M2L, ठीक है। फ्लो कहाँ करता है, हाई एनर्जी टुवर्ड्स लो एनर्जी, ठीक है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। और ये आगे बर्नौलीज इक्वेशन है और यहाँ इसके एजम्पशन दिए हुए हैं, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन का स्टेटमेंट और एजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके जो क्या बोल सकते हैं लिमिटेशंस जो मैंने आपको उस PPT में दे रखे हैं, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, या जिसको कोई डाउट होगा वो बाद में मुझे बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इन पूरे इक्वेशंस में दो ही फॉर्मूले लगने, एक तो बर्नौलीज का फॉर्मूला लगेगा और एक लगेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो होगा A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2 और P बाई रो W जो स्पेसिफिक वेट होगा प्लस V²/2G प्लस Z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये दो फॉर्मूले लगेंगे और दोनों फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब बताओ किसी को डाउट है तो, 5 मिनट 3 मिनट ही है हमारे पास, सारे के सारे चले गए हैं। कोई डाउट है किसी को बता दो अभी। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे किसी को डाउट है तो बता दो। बोलो किसी को डाउट है। जिसको न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं आगे हम पढ़ेंगे, उसमें जो इसी की जो बर्नौलीज इक्वेशन के जो यूज करके टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगते हैं, जैसे वेंचुरी मीटर और जो फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेज होंगे, उनमें सब में बर्नौलीज इक्वेशन यूज होगी। और मैनोमीटर के जो हमने इक्वेशंस करी है, जो मैनोमीट्रिक फ्लूइड जो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस करे थे वो यूज होंगे। यूट्यूब मैनोमीटर वो यूज होगा, और ये बर्नौलीज इक्वेशन यूज होगी, और कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन आगे अभी यूज होगी। तो आपको ये तीनों इक्वेशन आनी चाहिए, या तो याद हो, ठीक है, और या फिर एक दो न्यूमेरिकल आप इसमें सॉल्व कर लो। हाँ ट्राई कर लो, जो भी होगा जिसके डाउट्स होंगे आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको। चलो ठीक है फिर।